रमजान के बाद ईद आती है, रमजान के पवित्र मुबारक जो दिन होते हैं उनके बाद ईद आती है। तो ईश्वर की याद में हम इतना रम जाएं, इतना खो जाएं कि खुद को जाने और खुदा को जाने। तब होता है ईद, ईद का त्योहार। ई से इबादत और दै से दीदार। अभी हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर की इबादत कर रहे हैं। दै से दीदार, दीदार माने होता है देखना, दर्शन हो जाना। तो चांद को जब देखते हैं तब ईद बनाई जाती है। तो इसी प्रकार जो परमात्मा, जो नूर है, जो प्रकाश है, जो रोशनी है, जब उसके दर्शन होते हैं हमें, तभी वास्तव में सच्ची ईद बनती है। तो अभी परमात्मा ने बताया कि जैसे व्रत, रोजा, है ना, उपवास वगैरह का मीनिंग बहुत गहरा है, लेकिन हम ऊपरी ऊपरी रूप से जानते हैं, खाली उसके अर्थ को नहीं जाना। जैसे नवरात्रे रखते हैं, नवरात्रों के बाद में जब एंड में नवरात्रों को बड़ी खुशी से मनाया जाता है ना, अष्टमी नवमी मनाई जाती है, लेकिन पहले व्रत उपवास नियम चलते हैं। जिस प्रकार पहले नियम में बांधा जाता है और बाद में खोला जाता है, जिस प्रकार एक जानवर का मालिक गाय को, भैंस को बांध के रखता है, लेकिन जब अब चारा खिलाने की बात है उसको, तो फिर खोल दिया जाता है। इसी प्रकार हमें नियम मर्यादाओं में बांधा गया, रीति रिवाज परंपराओं के अंदर बांधा गया, और फिर परमात्मा आकर हमें उससे आजाद करते हैं। सच्चा त्योहार तब बनता है जब भगवान से हमारी मुलाकात होती है। चाहे वो ईद कहो, चाहे वो कहते हैं ना दशहरा, नवरात्रों के बाद दशहरा होता है। जैसे दशहरा माने 10 को हरा है, अपनी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेनी, ये वास्तव में दशहरा बनता है, यही त्योहार है। तो जो मीठी ईद बनाई गई, कहते हैं 624वीं में मोहम्मद साहब जो हैं एक युद्ध जीत करके आए थे बद्र के मैदान के अंदर में, उसके बाद मीठी ईद बनी थी। इसी प्रकार एक है बाहर की जंग और एक है भीतर की जंग। हमें अपने भीतर की जंग जीतनी है। जब हम अंदर के शैतान पर जीत हासिल कर लेते हैं, वही सच्ची ईद बनती है, वही सच्चा दशहरा है, वही सच्चा त्योहार है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत है ना, आत्मा की विकारों पर जीत ही असली जीत है, असली ईद है, असली त्योहार है। तो हम सबको अभी सतयुग त्रेता में जाना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या करते हैं लोग ईद पर? ईद पर जो भाई बहनें हैं दान करते हैं, दान दिया जाता है। कुछ खाने पीने का है दान करते हैं, कुछ अपना वैसे धन के, जो जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है, उसको दान दिया जाता है। हमारे में भी रिवाज है। क्या रिवाज है? दे दान तो छूटे ग्रहण। जब ग्रहण लग जाता है दान दिया जाता है। जब किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं तब भी हम, भाई कोई हमसे नाराज ना रहे, सब राजी खुशी रहे। तो भगवान ने हमें दान करना सिखलाया है। अब भगवान हमसे क्या मांगते हैं दान में? हमारी बुराइयां, हमारे अवगुण, हमारी चिंताएं, परेशानियां, और हमें जरूरतमंद के काम भी आना है। तो वो कौन सा जरूरतमंद है? ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना, परमात्मा के कार्य में, धर्म के कार्य में खर्च करना, तब जाकर के हम स्वर्ग के अधिकारी, हम जन्नत के अधिकारी बनते हैं। तो अभी वो समय आ गया है। परमात्मा हमें, जो हमें बांधा हुआ था, परमात्मा ने हमें खोला, हमें आज़ाद किया। जो नियम मर्यादाएं हैं, जो हमने इतने व्रत उपवास रखे, मुस्लिम भाइयों ने रोजे रखे, खुदा आते हैं, ईश्वर परमात्मा आते हैं, हमें उन नियम मर्यादाओं से आज़ाद करके और सहज विधि से अपने आप को याद करना सिखलाते हैं। और वैसे हमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानियों को झेलने की जरूरत नहीं है। परमात्मा सहज रूप से हमें ज्ञान सिखा रहे हैं। तो आप सभी को अगेन ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, सभी भाई बहनों को। अब मीठी ईद मनाएं हैं और खुश रहें, आनंद में रहें। अब इसमें जात पात धर्म की बात नहीं है, क्योंकि हम सब आत्मा रूप में परमात्मा के बच्चे हैं। सभी जितने भी संसार में मनुष्य, जीव जंतुएं हैं, सब परमात्मा की संतान हैं। वो परमात्मा और हम आत्मा। चलो आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने क्या कहा? 22 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोलचाल ऐसा हो जो सब कहें यह तो जैसे देवता है।
मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोलचाल ऐसा हो जो सब कहें यह तो जैसे देवता है। पर तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? उत्तर है अपने देवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वह जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो, ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। भगवान हम बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं जो सेवा में लगे रहते हैं। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। भगवान को बुलाने को जी चाहता है। हमने बुलाया और बाबा आया। अब हमारी मनोकामना, हमारी झोलियां भरने के लिए बाबा आया है। ओम शांति। भक्तों प्रति भगवानु आज, जबकि भक्त सम्मुख हैं और भक्त जानते हैं कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वे ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा? कहते हैं वह देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का मालिक, विश्व का रचयिता कहा जाता है। वह स्वर्ग का रचता। विश्व पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नरक बनती है। तो अब है नरक। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं। आत्मा समझती है बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। वही रचयिता है, स्वर्ग का मालिक बनाने लिए आकर राजयोग से खाते हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक पने को याद करो। जब विश्व का रचयिता बुद्धि में आता है तो समझा जाता है परमपिता परमात्मा नई विश्व रचते हैं। यह विश्व मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है। बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। कोई छोटा घर तो तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे। वह तो लौकिक बाप बनाते रहते हैं, यह तो नया विश्व बनाते हैं। तुम बच्चों के लिए विश्व घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। तुम जानते हो हम भारतवासी हैं तो घर के हुए ना। अब भारतवासी अपने को हद के मालिक समझते हैं, परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, शुक्रिया भी नहीं मानते हो। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं। वह स्वर्ग ऐसे नहीं, बेहद का नरक रचने वाला बाप है। नरक तो मनुष्यों ने बनाया, भगवान ने तो स्वर्ग ही बनाया था। है जिस प्रकार कोई भी घर हम बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, शुरुआत में तो नहीं होती है, धीरे धीरे समय बीतते बीतते पुरानी हो जाती है, खंडर बन जाती है। भगवान भी कहते मैंने स्वर्ग बनाई थी ये दुनिया, लेकिन समय बीतते बीतते खंडर बन गई। अब दोबारा से भगवान हमें वही ज्ञान दे करके दोबारा से घर को एकदम क्या स्वर्ग बना रहे हैं इस धरती को। जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाएंगे वैसे वैसे धरती स्वर्ग बनती जाएगी। बाप तो आकर स्वर्ग रचते हैं और उस स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते हैं। गोया नई दुनिया, नए विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बच्चों को वह नशा नहीं चढ़ता है। बच्चे हद के नशे में रहते हैं। आत्मा को नशा रहता है ना, आत्मा का शरीर बड़ा होता है तो इन ऑर्गन से सब वर्णन कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा कि मैं विश्व का मालिक हूं व फलाना हूं। बालिग अवस्था में आने से समझते हैं हम मालिक। तुम कोई छोटे तो नहीं हो, तुम तो बड़े हो। बाप ने भी बुजुर्ग शरीर लिया है, समझते हैं बाप विश्व का रचयिता है, मालिक नहीं बनते हैं। अक्सर कहने में भी कहाँ कहाँ भूल हो जाती है। बाप है विश्व का रचयिता, कहते हैं मैं विश्व की राजाई नहीं करता हूँ, सारे सृष्टि का रचयिता एक मैं हूँ।
अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। बाप विश्व का रचता डायरेक्ट समझा रहे हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय जो भारत के मालिक हैं उन्हें वह सुख थोड़े ही हैं, अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। विश्व का रास्ता जरूर गॉड को कहा जाएगा, वही न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग, पुराने वर्ल्ड को नरक कहेंगे। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। जिनमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती है, माया खुशी में रहने नहीं देती। बच्चे देही अभिमानी होते नहीं, देह अभिमान आने से ही फिर सब विकार सामना करते हैं। जितना अपने आप को आत्मा निश्चय करते जाएंगे उतना उतना प्योर और हल्के बनते जाएंगे। जितना जितना हम देह भान में रहेंगे उतना उतना और विकार हमारे ऊपर हावी होते जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने आप को देह समझने से आते हैं। वो टेंशनें, वो समस्याएं, वो ऊर्जा जो नष्ट होती है वो देह भान के अंदर होती है। जितना जितना हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतना उतना हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और शांति में रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप वह है। भक्त सब बुलाते हैं आकर हमको कुछ सुनाओ। लिखा हुआ है भगवान वाच, मैं आया हूं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, तुमको लायक बनाता हूं, तुमको सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूं। इस बेहद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद में। ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, मतलब मूल वतन माने परम धाम, सूक्ष्म वतन माने सूक्ष्म लोक और स्थूल वतन माने ये दुनिया। सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं, कोई को धारणा नहीं होती है क्योंकि अनेक जन्मों से अजामिल हैं। वह संस्कार हैं, ऐसे गरम तवे हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है, उनका भी उद्धार होता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, दास दासी बनते हैं, प्रजा में जाते हैं। उद्धार का मतलब है स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना, बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। यदि धारणा नहीं करते हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु उस दास दासी का पद मिलेगा। देखो बाबा ने सारी बात स्पष्ट बताई है कि जो पढ़ रहे हैं मुरली ज्ञान योग सुन रहे हैं, बाबा को मान भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, योग भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर धारणा प्रॉपर नहीं हो रही है, उन नियम मर्यादाओं पे नहीं चल रहे हैं, स्वर्ग में आ तो जाएंगे पर दास दासी जाकर बनेंगे। क्योंकि अपनी इंद्रियों के दास हैं, अपने मन के दास बने हुए हैं, तो वहां पर भी जाकर के दास बनना पड़ेगा। लेकिन वहां फीलिंग नहीं रहेगी कि मैं दास हूं, मैं सेवक। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, बच्चों कितना भी समझाते हैं परंतु जैसे गर्म तवे हैं तो समझा जाता है उस वासना संस्कार वाले हैं। सन्यासी भी वासना संस्कार ले जाते हैं ना, जन्म लेंगे फिर सन्यास करने का ख्याल होगा, ये बातें भी यहाँ समझाई जाती हैं। सतयुग में तो विकार की बात नहीं, वहाँ जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है, माया ही नहीं है। यहाँ तो बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं। कोई तो बिल्कुल ही मैले कपड़े हैं, थोड़ी ही सोटी लगाई जाती है तो एकदम फट पड़ते हैं। धोबी भी कपड़े की संभाल करते हैं, परंतु कोई सड़ा हुआ कपड़ा होता है तो फट पड़ता है, फिर आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जिन मनुष्य आत्माओं के बहुत कड़े संस्कार हैं, वो परिवर्तन नहीं होते हैं। जिस प्रकार कपड़ा अगर ज़्यादा मैला हो तो फट जाएगा, थोड़ा सा उसको फटकारा तो फिर फट जाता है। इसी प्रकार जो है, जो देवी कुल की आत्माएं नहीं हैं, स्वर्ग में नहीं आने वाली है, उनको ये बातें हजम नहीं होंगी। जिस प्रकार गर्म तवे में पानी डालो तो एकदम से भाप बन के उड़ जाता है, इसी प्रकार ज्ञान की बात उन पे टिकेगी नहीं, ऐसे ही उड़ जाएगी जैसे कि गर्म तवे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बाप कितनी मेहनत करते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वही रहमदिल है जो सब पर रहम करते हैं। बाबा रहमदिल है, माया बेरहम है, माया ने सत्यानाश कर दी है। इसलिए कहते हैं मैं कलब कलब संगम युग पर आता हूं। देखो दो प्रकार की बातें हैं, एक सत्यानाश और एक होता है विनाश। सत्यानाश क्या और विनाश क्या,
ये समझ लीजिए आप ध्यान से। द्वापर से हुआ सत्यानाश, सत्य का नाश। सत्युग त्रेता में हम सत्य में थे, आनंद में थे, मौज में थे। सत्युग त्रेता में हम आनंद में थे, सत्य के पथ पर थे और पूर्ण रूप से धरती स्वर्ग थी। द्वापर के अंदर स्टार्टिंग हुई जब अपने आप को देह समझने लगे, देह भान में आ गए, आत्मा को भूल के उस परमात्मा की, है ना, जो हम स्मृति तो होती नहीं है। तो फिर क्या होते हैं, हम देह भान में आते ही सत्य का नाश हो गया। कलयुग के अंदर में जब भगवान आते हैं, हमारा तीसरा नेत्र खोलते हैं, तब होता है विनाश, अर्थात विकारों का नाश। सत्यानाश नहीं होना चाहिए, विनाश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो कई लोग बोलते हैं जा तेरा तो सत्यानाश हो जाए, इसका तो बेड़ा गर्क हो जाए। तो आप कहते हैं भाई अब मेरे बच्चे, मैं आकर के विनाश करता हूं किस चीज का, बुराइयों का, अवगुणों का, विकारों का नाश ही विनाश है। तो परमात्मा जब संगम पर आते हैं तब करते हैं विनाश, विकारों का विनाश। सत्यानाश होता है द्वापर से स्टार्ट, कलयुग में बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाता है। तब भगवान आकर के सत्य को उजागर करते हैं और विकारों का नाश करते हैं, इसलिए तीसरा नेत्र खुला और विनाश हुआ। तो बाबा आकर हम बच्चों का तीसरा नेत्र खोल रहे हैं और बुराइयों का, दुख चिंताओं का, विकारों का, बीमारियों का विनाश कर रहे हैं। मैं कलप कलप के संगम युग आता हूँ, बाप है पतित पावन, पतितों को ही वापिस ले जाने आना पड़ता है। त्रेता में कोई पतित थोड़े ही हैं जो त्रेता में आकर पावन बनाऊं, भगवान तो है ट्रूथ, वही सत्य सुनाते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो, बरोबर विश्व का रचयिता शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको विश्व का मालिक बनाने पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा देंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। कहेंगे इनसे तो भूत निकलता नहीं है। बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझें यह तो जैसे देवता है। देवताएं नामी ग्रामी है, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है। तो बाकी का अंडरस्टूड आसुरी हुआ ना। कई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास देवताई गुणवान हैं, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप देख खुश होते हैं। बच्चे समझते हैं बाप हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं, तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। जो बिगर कहने से काम करे वह देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे तो वह मनुष्य से भी बदतर हुआ। बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में खत्म हो जाएंगे, विकार जो खत्म कर देंगे बिल्कुल। बाबा बार बार समझाते हैं श्रीमत पर चलते रहो, आसुरी कर्तव्य नहीं करो, बोलना चलना बड़ा मीठा रखना है। देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं। भारत में राज्य करते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, देवी स्वभाव के थे। बाप आता है स्वर्ग का मालिक बनाने, तो बाप के साथ कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आप ही काम में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं, समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। यह बाबा करके बाहर से थोड़े ही खातिरी करेंगे, दिल लेंगे। वह बाबा है बेहद की दिल लेने वाला, यह है हद की दिल लेने वाला। बच्चों की देवी चलन देखते हैं तो फिर कुर्बान जाते हैं। बिगर कहे जो सर्विस, बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं, उनको कहा जाता है देवता। देवताओं को कुछ कहने की दरकार नहीं होती, वहाँ आसुरी स्वभाव होता नहीं। यहाँ कई बच्चे माता पिता की मत पर नहीं चलते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। बाप कहते हैं मैं परमधाम से आता हूँ बच्चों की सेवा में, मेरी मत पर नहीं चल, कितने को दुख देते हैं। कलप पहले भी ऐसे हुआ था, अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते हैं। एक कहानी भी है, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। तो कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना है, नहीं तो सारा राज्य भाग्य गंवाए डंडे खाने लायक बन पड़ेंगे। बाबा ने समझाया है मैं धर्मराज हूँ, मैं धर्मराज हूँ। इनडायरेक्ट कुछ करते थे तो हद की अल्पकाल की सजा भोगते थे। अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाप की मेहनत बर्बाद करते हो तो बहुत सजा खानी पड़ेगी।
माना क्या, ज्ञान मिल गया तो हम बालिग हो गए, समझ मिल गई हमारे को, फिर जान करके गलती करते हैं तो सजा भोगनी पड़ेगी। बालिग के लिए सजा ज्यादा होती है, नाबालिग की सजा कम होती है। तो बाबा कहते हैं हम तुमको देवता बनाते हैं, माया फिर आकर तुमको असुर बनाती है। बाप बार बार समझाते हैं देवी गुण धारण करो। गाया भी हुआ है, राम राज्य में जानवर भी एक दो को प्यार करते थे, इकट्ठे एक तालाब पर जल पीते थे। यहाँ तो अमृत पीकर फिर असुर बन ट्रेटर बन पड़ते हैं। ब्राह्मण कुल भूषणों को फिर तकलीफ देते हैं, उनकी फिर कितनी दुर्गति होती होगी। बाप आते हैं सदगति देने, तो तुम बच्चों को देवी गुण वाला बनना है, आप ही सर्विस करनी है। बाप भी सर्टिफिकेट देंगे। जो निश्चय बुद्धि अच्छे हैं वह सदैव बाप को याद करते रहेंगे। उनको ख्याल रहता है नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण नहीं दिखाएंगे। अभी तो सब नंबरवार पुरुषार्थी हैं, सिर्फ यह निश्चय रखना चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। भगवान आज बच्चों प्रति कि मैं तुमको पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुमको योग और ज्ञान सिखलाता हूँ, तुम देही अभिमानी बनो। मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ, तुम आत्माएं मच्छरों सदृश मेरे को फॉलो करेंगी। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी है तो मच्छरों सदृश फॉलो किया है। पंडे को बाबा पंडा है, कहते हैं मैं लिबरेट करने आया हूँ। तुम माया के फंदे में बड़े दुखी हो, एक तो गर्भ जेल में जाते हो, दूसरा फिर उस जेल में जाना भी मनुष्यों के लिए बड़ा सहज हो गया है। कौन सी जेल में? जो संसार की जेल है। बड़ी खुशी से जेल में जाते हैं, एक दो को देख भूख हड़ताल आदि भी करने लग पड़ते हैं। अपनी आत्मा को दुख देने के लिए क्या क्या करते हैं, इनको आत्मघात कहा जाता है। शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा कहती है मैं सुखी हूँ, तंदुरुस्त नहीं है तो आत्मा कहती है मैं दुखी हूँ। बाप आते हैं सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। विश्व का मालिक कहते हैं मैं नए विश्व का रचयिता हूँ, इसलिए मुझे मालिक कहते हैं, परंतु मैं राज्य नहीं करता हूँ। सब भक्त मुझे पूछते हैं, कहते हैं भगवान आओ, आकर हमको इस कलयुगी दुखों से छुड़ाओ, निर्वाण धाम व स्वर्ग धाम में भेज दो। बाप पहले सुख धाम में भेज देते हैं, फिर माया दुख धाम बनाती है। ऐसे ये चक्कर फिरता है। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बहुत अकर्तव्य कार्य कराती है, जिससे पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप को जान पहचान, उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरंपार है। कयामत का समय है, बाबा सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं। सजाए खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो, विश्व का रचयिता नॉलेजफुल गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वह जरूर विश्व के मालिक पने का वर्षा देंगे। इतना याद रखें तो भी हंसते खेलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपना बोलचाल बहुत मीठा रखना है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है, देवी मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा, बाप की सर्विस में बिगर कहे मददगार बनना है, बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करनी है। वरदान है, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। वरदान का विस्तार, बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेलकूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। यह नशा और खुशी सहयोगी भी बना देगी और तीनों लोकों का सैर भी करते रहेंगे।
स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। वाणी का सार, मीठे बच्चे अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहें यह तो जैसे देवता है। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? उत्तर, अपने देवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वह है जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। तो बाबा भी सर्विस करने वाले बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं। देवताओं जैसा मिजाज रखना है, बाबा कह रहे हैं। और हमने जो कुछ किया पूर्व जन्मों के अंदर में, इस जन्म में भक्ति मार्ग में, वो खाली एक जन्म के लिए किया। बाबा कहते हैं अभी तुम 21 जन्मों के लिए करते हो। और बाबा ने ये कहा, बगैर कहे करे जो वो देवता, जो कह कर दे वो मनुष्य, जो कह करके भी ना करे वो क्या है, बदतर है वो। अब उसके लिए अपने आप लगा लें भाई बाबा क्या कहना चाह रहे। अच्छा, ओम शांति।